दोस्तों, जल्दी से आप अपने चैनल और गुरुजी को सब्सक्राइब करें और इस घंटी पर क्लिक कर दें ताकि आपको पता चल जाए कि आपका इंग्लिश का पीरियड शुरू हो चुका है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप सभी बहुत बढ़िया होंगे आप लोग। तो आज हम लोग करेंगे क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ अ डॉल्स हाउस। तो प्ले हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो उसका क्रिटिकल एनालिसिस के जो ये नोट्स है जो मैं पढ़ाने वाला हूँ ये आपको वेबसाइट पर मिल जाएंगे www.aguji.in। आपके URL जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन में हम क्या लिख देंगे? हम बेसिक चीज़ लिखेंगे कि ये जो प्ले है ये किसका है, कब पहली बार पब्लिश हुआ था, कब प्ले हुआ था, ये सब चीज़ें। तो देखो, इंट्रोडक्शन में डॉल्स हाउस है वो मोस्ट पॉपुलर प्ले है एक्चुअल में। नॉर्वेजियन राइटर हेनरी गिब्सन का सबसे बोल सकते प्रसिद्ध प्ले है, सबसे पॉपुलर प्ले है। ये पहली बार पब्लिश हुआ था और परफॉर्म भी हुआ था 1879 में। सेम ईयर में पब्लिश हुआ था, उसी साल परफॉर्म भी हुआ था। ऐसे कुछ हुआ था, नवंबर 1879 में तो ये पब्लिश हो गया था और दिसंबर 1879 में ये कह सकते हैं प्ले हुआ था। एक 3 एक्ट प्ले है, 3 एक्ट हैं इसमें। और इसका जो फोकस है ना प्ले का वो कहाँ है? एट मतलब एक तरह से एंड पर है कि एक जो औरत है वो किस तरीके से उस समय में अपने हस्बैंड के खिलाफ चली जाती है, अपनी फैमिली के खिलाफ चली जाती है अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए। उसने फोकस वहाँ किया एक तरह से प्ले में कि खुद की सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए वो अपने हस्बैंड अपनी फैमिली के अगेंस्ट चली जाती है। अगेंस्ट जाने का मतलब आप समझ गए होंगे, वो छोड़ देती है, ठीक है, फैमिली को। अब थीम्स क्या क्या हैं? थीम्स इसमें कई थीम्स हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट थीम्स भी हैं। तो देखो, सैक्रिफिशियल नेचर ऑफ वुमेन, पहली थीम तो ये है कि एक औरत का जो स्वभाव है वो किस तरह का होता है? सैक्रिफाइस करने वाला होता है, मतलब बलिदान देने वाला। तो जो प्ले है ना वो एक्चुअल में पोर्ट्रे करता है, इस बात को दिखाता भी है कि किस तरह से औरतों का नेचर सैक्रिफिशियल है। और जिसमें फीमेल कैरेक्टर्स हैं, जैसे नोरा हो गई, ठीक है, मिसेज लिंडे हो गई, नैनी हो गई, ये कुछ कैरेक्टर्स हैं जो कि नैनी का रोल वैसे इतना आता नहीं है, उसका शुद्ध कुछ एक आध डायलॉग ही हैं, पर बता रहा हूँ कि ये जो कैरेक्टर्स हैं ये बड़े ही उस तरह से रचे गए हैं कि ये इन्होंने अपनी सेक्रीफाइसेस दिखाई हैं पर्सनल लाइफ में, अपने सपनों को सेक्रीफाइस किया, अपनी पर्सनल लाइफ को सेक्रीफाइस किया अपनी फैमिली के लिए। ठीक है, तो मिसेज लिंडे जैसे बेसिकली उन्होंने क्रॉगस्टेड उनका ट्रू लव था, ठीक है, परंतु ये गरीब था। तो उन्होंने क्या किया, क्योंकि उनको फैमिली के लिए कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो उसकी फैमिली में उसके भाई, उसकी मदर, इन सबको सपोर्ट कर सके, थोड़ा पैसे वाला हो। तो उन्होंने क्रॉगस्टेड से शादी नहीं करी जो कि उनका ट्रू लव था, और शादी किससे करी? एक कंपैरेटिवली, स्पेलिंग रॉन्ग है, ठीक है, एक कंपैरेटिवली वेल्दी व्यक्ति से शादी करी, एक रिच व्यक्ति से शादी करी जो कि बेसिकली उनके गरीब परिवार को संभाल सके। ऐसी सिचुएशन आई तो उन्होंने अपने लव को सेक्रीफाइस कर दिया, यही बोल सकते हो मिसेज लिंडे ने, अपनी फैमिली के लिए, अपने ब्रदर्स को संभालने के लिए, अपनी मदर को संभालने के लिए। उनको एक थोड़ा सा फाइनेंशियली वेल व्यक्ति चाहिए था, थोड़ा सा पैसे में ठीक ठाक हो। तो ये चीज़ें जो मिस्टेक्स अगर इस नोट में कहीं होंगे ना, मिस्टेक्स जैसे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई कुछ भी, तो वो आपको उधर नहीं मिलेंगी एक्चुअल में, वेबसाइट पर डालूंगा वहाँ सब करेक्ट मिलेगा। ठीक है, सिमिलरली नैनी लेफ्ट हर ओन चाइल्ड। देखो उसी तरीके से एक और एग्जाम्पल है कि जो नैनी है जो घर में एक तरह से बाई का काम कर रही है, बेसिकली उसने ही नोरा को बड़ा किया था और वही नोरा के बच्चों को बड़ा कर रही है, मतलब संभाल रही है फैमिली में। ठीक है, तो नैनी उसने खुद का बच्चा, किसी ज़माने में खुद का बच्चा छोड़ दिया था, एक तरह से उसकी आप बोल सकते देखभाल नहीं करी जितनी देखभाल उसने नोरा की करी और नोरा के बच्चों की कर रही है। मतलब उसने भी सेक्रीफाइस किया अपनी फैमिली को रेज करने के लिए, एक तरह से खुद के बच्चे से दूर हो गई वो क्योंकि उसको भी एक पैसे चाहिए थे थोड़ा सा, वैसे बोल सकते हो कि कहीं से पैसे, 2 पैसे कमा जाएं। तो उसने अपनी खुद की बच्चे को से दूर हो गई, वो किसी दूसरे के बच्चे को रेज करने के लिए, बड़ा करने के लिए, पैसे के लिए, क्योंकि उसको खुद का बच्चा भी संभालना है, खुद की फैमिली भी संभालनी है, तो पैसे चाहिए, तो उसके लिए दूर भी होना पड़ा। तो सेक्रीफाइस करती है लेडी, उस तरह से। और नोरा के केस में भी वही हुआ कि नोरा ने डिसीट, उसने धोखा दिया, उसने फ्रॉड किया। पर वो फ्रॉड किया, वो लोन लेने के लिए फ्रॉड किया। वो लोन क्यों, उसे क्या जरूरत पड़ी थी लोन लेने की? उसने लोन किसके लिए लिया? उसने लोन अपने हस्बैंड के लिए लिया, खुद के लिए थोड़ी लिया। तो हस्बैंड की लाइफ को सेव करने के लिए उसने एक तरह से फ्रॉड करके लोन लिया और उसने इस बात को सीक्रेट रखा और फिर लोन धीरे धीरे पे भी कर दिया। ऐसा नहीं कि लोन पे नहीं किया हो, पे भी कर दिया है वो। तो उसको पता था कि उसका जो हस्बैंड है ना वो डोमिनेंट मेंबर है फैमिली का, और वो इस बात को बियर नहीं कर पाएगा, सहन नहीं कर पाएगा कि एक औरत ने यार, और उसकी पत्नी ने उसकी हेल्प करी है, उसकी जान बचाई है। उसके लिए ये थोड़ा अपमानजनक हो जाएगा। उस ज़माने में आदमी लोग जो थे, क्योंकि पेट्रियार्कल सोसाइटी थी, तो उनके लिए औरत से हेल्प लेना, चाहे वो औरत उनकी खुद की मदर ही क्यों ना हो, चाहे वो खुद की वाइफ ही क्यों ना हो, उनके लिए अनबेरेबल था वो चीज़। उनको लगता था बड़ा शेमफुल है, समाज मेरी बात करेगा कि देखो
औरत ने जान बचाई है। तो एट द एंड में जब पता चलता है, चीज़ें रिवील होती हैं, तो वह अपने हस्बैंड को छोड़ देती है, साथ में अपने बच्चों को छोड़ देती है। इसलिए छोड़ देती है बिकॉज उसको पता चल गया है कि उसको सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं मिल रही इस घर में, बल्कि उसको पता है वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है, ठीक है, बहुत प्यार करती है, उसके बावजूद भी अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए वो घर को छोड़ देती है। तो वो अपनी फैमिली को सेक्रीफाइस कर देती है, उसी फैमिली को, मतलब बेसिकली जिससे वो बहुत प्यार करती है, स्पेशली बच्चों से। और उसको एक वो सोचती है कि भाई ये जो मेरे बच्चे हैं ये बेटर होंगे अगर वो उसकी नैनी के साथ में रहें, क्योंकि उसने तो फ्रॉड कर दिया खुद ने, तो वह नहीं चाहती थी उसके बच्चे एक ऐसी मदर के साथ में रहें जिसने कोई क्राइम कर दिया हो, तो उससे दूर रहें, यही बेहतर है। अब एक्चुअल में उसके मन में ये बातें कितनी हैं कितनी नहीं, परंतु ये डायलॉग उसके हस्बैंड ने बोला था। उसके हस्बैंड ने बोला था कि मैं तुम्हारी प्रेजेंस नहीं चाहता अपने बच्चों पर, बेसिकली तुम दूर रहोगे उनसे। तो ये बात एक्चुअल में उसके हस्बैंड का डायलॉग है जो उसके मन में बैठ गया है। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि वो, क्योंकि वो इतने दिनों से तो रह ही रही थी ना, बात समझ रहे हो आप। वो फ्रॉड तो 8 साल पहले का किया हुआ है, इतने सालों से लोन पे कर रही है, अपने बच्चों के साथ रह भी तो रही है वो। तब तक तो उसे आज तक फील नहीं हुआ कि वह अपने बच्चों के लिए बेकार है या फिर उसके अपने बच्चों के लिए सही नहीं रहेगी, उसका साया अपने बच्चों पर नहीं पड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसका इंटेंशन कभी गलत नहीं था, उसका इरादा कभी गलत नहीं था। उसने अगर कुछ गलत काम किया तो गलत इरादे से नहीं किया, उसने अपने परिवार, अपने पति को बचाने के लिए किया है ना। तो उस चीज़ में आप नहीं मान सकते, उसके मन में ये चीज़ कभी डाउट नहीं थी कि मैं अपने बच्चों के लिए बेकार हूँ। ये जो उसने छोड़ा एंड में, ये सोचते हुए कि भाई मेरी नैनी जो है वो संभाल लेगी बच्चों को, वो एक बेटर मदर है। तो वो चीज़ इसलिए बोली गई है क्योंकि टॉरवेल्ड ने ये बात बोली थी। बेसिकली वह नहीं चाहता था कि वह जो नोरा है अब उसका साया उसके बच्चों पे पड़े। तो ये टॉरवेल्ड की बात वो जाहिर कर रही है, खुद की नहीं। तो पहली थीम तो यही हो गई अपनी, कौन सी? सैक्रिफिशियल नेचर ऑफ वुमेन। दूसरी थीम क्या हो जाएगी? रेपुटेशन की, क्योंकि जो रेपुटेशन की थीम इंपॉर्टेंट है, इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग थीम है। क्योंकि ये जो रेपुटेशन है ना, यही वो चीज़ है जिसके चक्कर में क्या हुआ है कि नोरा एंड में घर छोड़ के चली जाती है। क्योंकि टॉरवेल्ड जो होता है ना, वो रेपुटेशन के बारे में बहुत ज़्यादा कंसर्न होता है। वो देखता है कि भाई उसकी लाइफ एक औरत ने बचाई है, उसकी चाहे वो खुद की वाइफ ही क्यों ना हो, और वो भी एक फ्रॉड करके बचाई है, एक लोन लिया है फ्रॉड से, और उसकी परमिशन के बिना लिया है वो लोन। तो ये पूरा बहुत शेमफुल है उसके लिए, ठीक है। उस ज़माने में औरतें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं थी, तो अगर वो अपने हस्बैंड या अपने फादर की मर्जी के बिना कोई फाइनेंशियल काम करती थी तो वो एक तरीके से शेमफुल माना जाता था, और वो उनके लिए शर्मिंदगी वाला माना जाता था, और समाज में निंदनीय माना जाता था, ठीक है। तो उससे सोचा कि भाई ये तो उसकी डिग्निटी से नीचे चली गई ये बात, तो ये घटना तो ये मतलब ऐसी औरत के साथ में रहना उसके लिए सम्मान की बात नहीं रही है। उसके दिमाग में ये बात आ गई टॉरवेल्ड की। तो ये सम्मान का जो रेपुटेशन का चक्कर था ना, इस चक्कर में उसने फिर ये बोल दिया कि तुम अब घर से निकल जाओ बेसिकली, और मैं तुम्हारा साया अपने बच्चों पर पढ़ने नहीं दे सकता। तो इसलिए ही नोरा घर से छोड़ के चली गई रेपुटेशन के चक्कर में। तो ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थीम है। सफोकेटिव नेचर ऑफ जेंडर रोल्स बोल सकते हैं, एक तरह से सफोकेटिव जेंडर रोल्स बोल सकते हैं कि जो जेंडर रोल्स हैं ना, वो बड़े ही दम घुटने वाले हैं, बड़े ही सकड़ी सोच के हैं इस प्ले के अंदर। देखो, इस प्ले की जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम्स वो ये भी है जेंडर रोल्स वाली, कि एक औरत का रोल क्या होता है समाज में, एक आदमी का रोल क्या होता है। अब क्योंकि पेट्रियार्कल सोसाइटी है, समाज ने फिक्स नियम बना रखे हैं। औरत कैसी होगी? औरत का रोल होगा शादी करे, बच्चे पैदा करे, घर संभाले, और कुछ ना करे, बाहर कोई काम धंधा कुछ नहीं करेगी, पति के खिलाफ नहीं जाएगी, पति की बात मानेगी, ठीक है। और मैन के रोल क्या है? मैन घर पे राज करेंगे, रूल करेंगे, वो पैसे कमा के लाएंगे, उनकी चलेगी घर में, ठीक है। ये चीज़ें हैं, ये यूजुअल रूल्स हैं, ये रूल्स चलते आए हैं सोसाइटी के अंदर, ठीक। अब प्ले जो है ना, वो क्या हाईलाइट करता है कि ये जो रोल्स हैं, जब ये कुछ ज़्यादा ही सफोकेटिव, ज़्यादा ही दम घुटने वाले या बहुत कंस्ट्रक्टिव नैरो थिंकिंग वाले हो जाते हैं, तो अक्सर यह रूल्स और ये रोल्स टूट जाते हैं। तो वुमेन देखो, क्योंकि जैसे मैंने बताया, एक औरत को कैसा होना चाहिए, सपोज टू बी कि भाई वो अपने हस्बैंड या अपने फादर या अपने एल्डर ब्रदर, जो भी घर में मेल मेंबर है उससे बड़ा, वो उसकी बात माने, बच्चे पैदा करे, उनको बड़ा करे, फैमिली संभाले, यही रोल बताया गया है। और औरत लीडिंग मेंबर, मतलब आदमी लीडिंग मेंबर रहेगा, फैमिली को कमा के देगा, यही रोल बताए गए हैं, ठीक है। यही रोल माने गए हैं सोसाइटी में। तो नोरा जो है ना, इन रोलों की वजह से नोरा ने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ खो दी है ना। पहले अपने फादर की वजह से कि, और बाद में अपने हस्बैंड की वजह से। हुआ क्या? देखो, नोरा ये बोलती भी है प्ले के एंड में कि पहले मेरे फादर ने मुझे कभी मौका नहीं दिया, और अब बाद में तुमने मुझे मौका नहीं दिया। मतलब मेरे फादर ने मुझे डॉल की तरह रखा, उसने मुझे मतलब उनके लिए मैं खिलौना के समान थी, वो मुझे अब
डॉल का मीनिंग, क्योंकि इसमें बड़ा ही सिंबॉलिक मीनिंग है, आयरॉनिकल मीनिंग भी है, वो मैं बाद में बताऊंगा। पर क्योंकि उसके फादर ने उसे डॉल की तरह रखा, उसे कुछ समझा नहीं, उसे सिर्फ एक खिलौना समझा कि ये तो मेरे कंट्रोल में खिलौना है, मतलब ऐसे। ठीक है, लाड प्यार किया, परंतु लाड प्यार सिर्फ एक खिलौने की तरह किया। ये नहीं समझा कि मेरी बेटी भी किस काम करने लायक है, उसे कभी वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी कुछ आगे बढ़ने की। ठीक है, सेम कंडीशन उसके हस्बैंड के साथ में रही। उसके हस्बैंड ने भी 8 साल की शादी में कभी भी उसको मौका नहीं दिया, कभी उसको ढंग से समझा नहीं कि वह भी कैपेबल है, वह भी कुछ कर सकती है, उसको वो अपॉर्चुनिटीज़ मिली नहीं। तो इन जेंडर रोल्स की वजह से कि औरत सिर्फ यही काम करेगी, आदमी सिर्फ यही काम करेंगे, इस जेंडर रोल की वजह से नोरा ने अपनी लाइफ में वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर दी जो उसे मिस नहीं करनी चाहिए थी, या वो कैपेबल थी, वो काम कर सकती थी, वो कर नहीं पाई। ठीक है, क्योंकि देखो उसने पीछे छुपके से लोन लिया, लोन चुका भी दिया काम कर करके, तो कैपेबल तो थी। तो नोरा का हस्बैंड इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता ना कि भाई ज़रूरत के समय में वह एक तरीके से काम करवा रहा है अपनी वाइफ से। ठीक है, तो उसने चुपके से ये डिसीजन लिया कि उसके हस्बैंड तो एक्सेप्ट करेगा नहीं, उसका हस्बैंड तो कभी मानेगा नहीं इस बात को, रेडी नहीं होगा, जान चली जाएगी, मरमरा जाएगा। तो उसने पीछे से फ्रॉड करके, डिसीट करके लोन लिया, और लोन लेके अपने हस्बैंड की जान बचाई, क्योंकि उसका हस्बैंड ये मानता था कि भैया वह डिस्कशन का पात्र बन जाएगा समाज की आंखों में, आइज ऑफ सोसाइटी में सोसाइटी में एक तरह से डिस्कशन का पात्र बन जाएगा कि लो रे उस आदमी ने, मतलब ये टॉरवेल्ड है, इसने तो इसकी जान तो उसकी वाइफ ने बचाई है, वो भी पीछे से लोन लेके बचाई है, उसको पूछा भी नहीं। देखो घर में इतनी वैल्यू भी नहीं है उसकी वाइफ, देखो आजकल आज़ाद हो गई, उड़ ली कहीं बाहर, वो तो कंट्रोल से बाहर चली गई है, वो है ना अपने डिसीजन खुद लेती है। तो मतलब ऐसी बातें समाज में वो डिस्कशन का पात्र बन जाएगा। तो इस डर से कह सकते हैं कि नोरा ने खुद ने, उसको पता था कि इसका हस्बैंड का नेचर इस तरह का है उसने बताया नहीं, उसको शेयर नहीं करी बात। मिसेज लिंडे है, वो अपने लवर को छोड़ देती है, इससे इतना प्यार करती है, क्योंकि वो एक रिच आदमी शादी करना चाहती है, क्योंकि उसने भी ये बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि औरत कुछ नहीं कर सकती है, आदमी ऑलरेडी कमाने वाला होना चाहिए, पैसे वाला होना चाहिए तो इसलिए उसने लव को ही सेक्रीफाइस कर दिया अपने, एक फाइनेंशियली स्टेबल पर्सन ढूंढने के लिए, एक फाइनेंशियल स्टेबल पर्सन के साथ में शादी करने के लिए। और जो मेल कैरेक्टर्स हैं वो भी तो खो रहे हैं। जेंडर रोल्स दोनों तरफ ही कंस्ट्रक्टिव है, दोनों तरफ ही दम घुटने वाला है, दोनों तरफ ही छोटी सोच का है। क्योंकि टॉरवेल्ड है वो भी जेंडर रोल्स का शिकार है, उसके दिमाग में वो हमेशा इसी तरह के वातावरण पला बढ़ा है कि आदमी ही फैमिली पे कंट्रोल रखते हैं, वो कमा के लाते हैं, औरतें सिर्फ घर में रहेंगी। तो अगर उसकी ये थिंकिंग थोड़ी बदलती तो वह खुद भी अपनी वाइफ से बहुत बेहतर ढंग से प्यार कर पाता। वो अपनी वाइफ से कभी भी एक वाइफ की तरह प्यार नहीं कर पाया, एक गुड़िया की तरह प्यार किया उसने, कि एक खिलौना है उसका सिर्फ वो। और खिलौनों के साथ में आप जब तक प्यार करते हो उसे फेंक भी देते हो आप, जब मर्जी आए, यही करते हो ना, खिलौने के साथ में यही होता है, जब तक मन किया खेल लिया, वरना फेंक दिया। ठीक है, टॉरवेल्ड ने भी तो यही किया, 8 साल तक खेल लिया, उसके बाद में फेंक दिया कि जाओ निकल जाओ घर से। तो वह भी जेंडर रोल्स का शिकार है, वह खुद अपनी थिंकिंग को डेवलप नहीं कर पाया इस सोसाइटी में जो जेंडर रोल्स डिसाइड हुए हैं, उस वातावरण में, उस एटमॉस्फेयर में। उसने भी वही एटमॉस्फेयर देखा है कि आदमी ये सब करते हैं, आदमी को ऐसा करना चाहिए। ठीक है, तो वह कभी भी अपनी वाइफ की रिक्वायरमेंट को समझ ही नहीं पाया। वह कभी भी उससे अपने साथ में काम करने के लिए पूछा ही नहीं उसने कि तुम भी मेरे साथ में काम करो, तुम भी लाइफ में आगे बढ़ो, तुम भी मेरी हेल्प करवाओ। वह कभी एक हस्बैंड के रूप में उसे प्यार ही नहीं कर पाया। उसने उसे हमेशा एक डॉल की तरह समझा, जिसके ऊपर वो हमेशा जब चाहे राज कर सकता है, जब चाहे उसके साथ में कैसा भी व्यवहार कर सकता है। तो ये जेंडर रोल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट इसमें थीम है। फ्रॉड की थीम तो है ही भाई, स्ट्रॉन्ग थीम, क्योंकि नोरा ने फ्रॉड कमिट किया, एक साइन फोर्ज किया, अपने फादर का नकली साइन करके लोन लिया अपने हस्बैंड की जान बचाने के लिए। और इस फ्रॉड की वजह से बाद में कह सकते हो कि मतलब उसने कई सारे सोसाइटी के स्टीरियोटाइप्स थे ना, उनको तोड़ दिया कि सोसाइटी में कि भाई जो चीज़ें फिक्स थी ना कि ऐसा होना चाहिए, उन सब चीज़ों को उसने तोड़ दिया कि भाई औरत लोन नहीं ले सकती, औरत फाइनेंशियल डिसीजन नहीं ले सकती अपने पति या फादर या फिर बड़े भाई के मतलब एडवाइस के बिना। तो उसने सब नियम तोड़ दिए एक तरीके से। तो और यही फ्रॉड था जो अल्टीमेट रीज़न बना उसके घर छोड़ने का, एक तरह से कह सकते हो आप, इनडायरेक्टली रीज़न तो यही था तो ये भी एक थीम है फ्रॉड की भी। अब देखो हमने इसमें 4 थीमें डिस्कस कर ली, इंपॉर्टेंट थीम तो हमने कर ली, छोटी मोटी और भी हो सकती हैं, वो चाहो तो आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो अपने लेवल पे सर्च करके। मैंने इंट्रोडक्शन के बाद तुरंत थीम दे दी है, आप चाहो तो इसमें बीच में समरी भी जरूर लिख लेना। मैं कुछ चीज़ें आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ, आप इसमें समरी ऑफ द प्ले लिख लेना, वो आप खुद लिख सकते हो। पूरी स्टोरी आपको समझा दी गई है, सुना दी गई है, तो आप समरी शॉर्ट में अपनी भाषा में खुद ट्राई करना लिखने की। ठीक है, अब हम आते हैं थीम्स के बाद में। इस प्ले में फेमिनिज्म भी है, फेमिनिज्म प्ले के अंदर।
फेमिनिज्म एक तरह का आंदोलन, एक तरह का मूवमेंट जो औरतों के अधिकार की बात करता है। लिटरेचर में फेमिनिज्म औरतों के अधिकार की बात करता है। वैसे तो फेमिनिज्म मूवमेंट सिर्फ लिटरेचर में नहीं, वो सभी बोल सकते हैं सोसाइटी के हर फील्ड में है, अब चलता है। मतलब बेसिकली सब जगह फीमेल राइट्स की बात होती है। और ये मूवमेंट को भी चलते 150 साल हो गए लगभग। तो फेमिनिज्म मूवमेंट उस वक्त भी स्टार्ट हो चुका था जब ये प्ले पब्लिश हुआ था, प्ले हुआ था। ठीक है, तो देखो इस प्ले में फेमिनिज्म है या नहीं, ये डिस्कस करने वाली बात है। तो हेनरिक इब्सन है, उसने तो आउटराइटली इस बात को रिजेक्ट कर दिया। उसने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया कि भाई मैं किसी फेमिनिस्ट या फेमिनिज्म मूवमेंट को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ इस प्ले के द्वारा। उन्होंने ये बहुत क्लियरली बोल दी थी ये बात। तो मतलब कह सकते हैं कि उन्होंने जब ये प्ले लिखा था तो शायद उन्होंने इस बात पे फोकस नहीं किया कि वो एक मूवमेंट को पूरी तरह से ज़ोरदार हवा दे रहे हैं, मतलब उसको सपोर्ट कर रहे हैं इनडायरेक्टली। उन्होंने तो, क्योंकि जिस मैंने बताया कि ये जो प्ले है इट वाज इंस्पायर्ड, एक्चुअली ये इंस्पायर्ड था, किससे इंस्पायर्ड था, ये इंस्पायर्ड था उनकी ही एक फीमेल राइटर थी, ठीक है, उनसे इंस्पायर्ड था। वो फीमेल राइटर, उनकी लाइफ में जो घटनाएं हुई, लॉरा नाम था, लॉरा किलर, ठीक है। मैंने इंट्रोडक्शन में मतलब बताया था जब ये प्ले पढ़ाया था तब कि लॉरा किलर के साथ में वही घटनाएं होती हैं जो इस प्ले में होती हैं बेसिकली। बस लॉरा किलर के केस में था कि एंड में वह उसको घर से निकाल दिया जाता है तो वापस लौट के आ जाती है 1 महीने बाद समथिंग, है ना। तो यहाँ प्ले खत्म हो गया, नोरा के बाहर जाते ही प्ले खत्म हो जाता है। बाद में आती नहीं आती वो तो बात की बात है, परंतु प्ले वहाँ खत्म हो गया। तो एक्चुअल में देखा जाए तो हेनरिक इब्सन ने तो मना कर दिया था कि मैं फेमिनिज्म को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, परंतु प्ले डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोनों तरफ से ही वुमेन को राइट को शो करता है। क्योंकि नोरा छोड़ के इसलिए गई थी कि उसका सेल्फ रेस्पेक्ट हर्ट हो रहा था। उसने समझ लिया था कि इस सिस्टम में कुछ नहीं रखा, ये आदमी मुझे कुछ समझता ही नहीं है, इसने 8 साल से मुझे कुछ नहीं समझा है, आज तक मुझे समझ नहीं पाया। और जो रिलेशनशिप इतना दम घुटने वाला है, जिसमें वो मुझे एक मतलब ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर रहा है, बेसिकली उस घर में मैं रह नहीं सकती, है ना। वो मुझे अब देखो, जिसके लिए मैंने, जिसकी जान बचाने के लिए मैंने लोन लिया, जिसकी जान बचाने के लिए मैंने फ्रॉड किया, मैंने सब कुछ किया, वही मुझे असॉल्ट कर रहा है, वही मुझे वर्बली मतलब कह सकते हो आप शब्दों के रूप में असॉल्ट कर रहा है ना। बुरा भला कह रहा है, बहुत मुझे ब्लेम कर रहा है कि एक क्रिमिनल की तरह ब्लेम कर रहा है मुझे, जैसे मैंने कोई क्रिमिनल जैसे वाला ऐसा एक्ट कर दिया है कि मैंने अपने खुद के लिए तो किया नहीं। तो उसका जो ये सेल्फ रियलाइजेशन है, उसका रियलाइजेशन है ना, इसने उस मतलब उसको घर छोड़ने पे मजबूर कर दिया, उसे रेडी कर दिया कि अब इस घर में मेरे लिए कुछ भी नहीं है, उसको ये रियलाइज़ हो गया। तो इसमें फेमिनिज्म तो है, फीमेल राइट की बात की है कि औरतें भी अपने हक की बात कर सकती हैं अगर सिचुएशन ऐसी आ जाए तो, ठीक है। तो वो इनडायरेक्टली डायरेक्टली फेमिनिज्म को सपोर्ट कर ही रहे थे। टाइटल ऑफ द प्ले का टाइटल अ डॉल्स हाउस, क्या ये सही टाइटल है? देखो बहुत ही सजेस्टिव टाइटल है, बहुत ही अप्रोप्रिएट, बहुत ही सटीक टाइटल है। क्योंकि एक तो ये टाइटल जो है ना, ये आयरॉनिकल है, इसका मीनिंग जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं। अ डॉल्स हाउस, अब पढ़ने में क्या आता लगता है, कोई गुड़िया का घर, ठीक है। अब गुड़िया कौन है? गुड़िया खुद ही एक सिंबल है। गुड़िया सिंबल होता है एक इनएनिमेट सबऑर्डिनेट ऑब्जेक्ट का, कि एक निर्जीव चीज़ जो कि किसी के कंट्रोल में है। किसके कंट्रोल में? जो उसका मालिक है, ठीक है, जो उससे खेलता है, यानी इसका ओनर। यहाँ पे डॉल कौन है? यहाँ डॉल है नोरा, और नोरा को उसका हस्बैंड एक डॉल की तरह ट्रीट करता है, जैसे एक खिलौना होता है, एक बच्चे के लिए खिलौना डॉल होता है, तो डॉल को वो जैसे कि संभाल के रखेगा, उससे खेलेगा, प्यार करेगा, और जब चाहे मर्जी है उसे फेंक देगा, उसके कंट्रोल में पूरी तरह से वो, ठीक है। वैसे वो उसने ट्रीट कर रखा है। किसने? टॉरवेल्ड ने। इवन जो टर्म है हाउस, वो भी आयरॉनिकल है। वो ऐसे आयरॉनिकल है कि भाई हाउस जो होता है ना, हाउस का एक्चुअल में मीनिंग होता है कि जो ढांचा खड़ा हुआ है, जो ईंट पत्थर का जो ढांचा खड़ा हुआ है ना, ये जो स्ट्रक्चर है, इसको हाउस बोलते हैं। इसके अपोजिट में एक टर्म होती है जिसको हम बोलते हैं होम। होम में इमोशंस होते हैं। होम में क्या होता है? इमोशंस होते हैं, लव होता है, कि जिस जगह आपको प्यार मिले, जहाँ आपके इमोशंस की कद्र हो, जहाँ आपका परिवार रहता हो, जिस परिवार से आप प्यार करते हो, उसे होम कहते हैं। नोरा के लिए होम नहीं है, नोरा के लिए हाउस है। क्यों? क्योंकि ना उसे यहाँ लव मिलता है, ना उसके इमोशंस की कद्र होती है। यहाँ उसके बच्चे तो रहते हैं, परंतु वो बच्चों से प्यार करती है, पति उसका प्यार करने लायक नहीं है। उसने ये बात समझ ली है। उसके लिए ये सिर्फ एक स्ट्रक्चर है, और ये हाउस है, ये डॉल का हाउस नहीं है, ये हाउस है वो टॉरवेल्ड का हाउस है, जिसमें उसने डॉल रख रखी है।
ये स्ट्रक्चर किसका है? टॉरवेल्ड का घर है ये ये ढांचा जो खड़ा है घर के रूप में, ये टॉरवेल्ड का है, जिसमें उसने डॉल रख रखी है। तो ये डॉल का हाउस नहीं है, डॉल के लिए तो एक केज है, डॉल के लिए तो क्या है? ये केज, एक पिंजरा है जिसमें नोरा बंद है, वो इससे फ्री नहीं हो पा रही थी। बात समझ में आ रही हो ना? तो ये जो दो टर्म, मतलब पहली बात तो ये हाउस डॉल का नहीं, ये टॉरवेल्ड का है ना। और दूसरी बात ये हाउस का मतलब क्या होता है? बिल्डिंग से मतलब है, स्ट्रक्चर से मतलब है, क्योंकि जो होम होता है ना वो होता है इसमें इमोशंस, इसमें लव, इसका अटैचमेंट साथ जुड़ा हो, इसमें फैमिली हो, ठीक है। इसलिए जो ये सजेस्ट किया गया है ना टाइटल अ डॉल्स हाउस, इसका मतलब ये हो गया है कि नोरा जो कि टॉरवेल्ड के घर में रह रही है, कैद है, उसकी फ्रीडम, उसकी विल वहाँ पर कुछ भी नहीं है, उसको ना फ्री विल है ना फ्रीडम है, कुछ भी नहीं है उसको, उसके पास में कोई अधिकार नहीं है। और वहाँ पर यहाँ तक कि वो पत्नी वाला प्यार भी प्राप्त नहीं कर रही है। इसलिए कह सकते हो ये टाइटल बिल्कुल सटीक है और बिल्कुल सही है, और प्ले को एकदम सही तरीके से दिखाता है, जैसे प्ले में स्टोरी है उसको पूरी तरह सही तरीके से शो करता है ये टाइटल। अब आखिर में, क्या नोरा का एक्ट जस्टिफाइड है? अच्छा, स्पेलिंग यहाँ भी मिस्टेक है, ये जस्टिफाइड होगा, ठीक है, ये मैं करेक्ट कर दूंगा, एस नहीं लिखा है इसमें तो देखो, क्या नोरा का एक्ट जस्टिफाइड है? क्या आप सही ठहराओगे कि वो घर को छोड़ के चली गई, वो सही डिसीजन लिया उसने? अब देखो, बहुत से ऐसे स्कॉलर्स हैं जो इस बात को गलत मानते हैं, वो क्रिटिसाइज करते हैं कि नोरा को घर नहीं छोड़ना चाहिए था, नोरा को हाउस नहीं छोड़ना चाहिए था। वो इसको इंटरप्रेट कर रहे हैं कि वह अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है, ठीक है। ये बात सच है कि टॉरवेल्ड का जो कैरेक्टर है वो डोमिनेटिंग है, पैट्रियार्कल है, परंतु नोरा को एटलीस्ट अपने बच्चों के बारे में सोचना चाहिए था। शी शुडंट हैव लेफ्ट हर चिल्ड्रन बिहाइंड, कि बच्चों को पीछे नहीं छोड़ना चाहिए था, ऐसा बहुत से स्कॉलर्स मानते हैं। उसने अपनी नैनी के ऊपर उनको छोड़ दिया। वो मानती है कि देखो, वह होने को तो खुद भी एक अच्छी मदर है और अपने बच्चों से प्यार करती है, परंतु वो ये मानती है कि भाई मैंने फ्रॉड कर दिया है, तो अब बेसिकली मैं बच्चों के लायक नहीं रही हूँ। मतलब ये बात तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी समझा दी थी कि उसके मन में खुद में ये बात नहीं है, ये टॉरवेल्ड का डायलॉग था एक तरह से, उस डायलॉग की वजह से उसने ये बात बोली है उसके खुद के मन में। क्योंकि देखो, उसने तो काम कोई गलत इंटेंशन से किया नहीं, रॉन्ग इंटेंशन से थोड़ी ना उसने कोई लोन लिया था, फ्रॉड किया था, ठीक है। इस एक एक्ट से जिसमें उसका इंटेंशन ही गलत नहीं था, उससे उसका कैरेक्टर बैड नहीं हो जाता। तो वो अपने बच्चों को बहुत प्यार करती है, पूरे दिल से प्यार करती है, और उसका जो फ्रॉड का जो एक्ट है ना, वह रॉन्ग इंटेंशन से नहीं किया गया था, इस वजह से उसका कैरेक्टर बुरा नहीं हो जाता, ठीक है। तो फिर उसको घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं थी, वो अपने बच्चों के लिए बुरी नहीं थी, ऐसा स्कॉलर्स मानते हैं कुछ, कि अपने बच्चों के लिए बिल्कुल भी वो खराब नहीं थी, उसको घर में रहना चाहिए था, बच्चों को संभाल रखना चाहिए था, या फिर अगर जाना ही था तो एटलीस्ट वो अपने बच्चों को साथ में लेके जाती। ऑल दो टॉरवेल्ड ने मना कर दिया था, टॉरवेल्ड ने बोला था कि मैं तुम्हारा साया अपने बच्चों पर नहीं पढ़ने देना चाहता, तो तुम घर से निकल जाओ। तो जब वो घर से निकल रही है, वो घर से जा रही है, वो तो टॉरवेल्ड ने गुस्से में बोला था उस वक्त, ठीक है। उसके बाद जब टॉरवेल्ड ने देखा कि क्रॉक्स्टेड ने वो लेटर दुनिया को दिखाने का मना कर दिया है, मतलब उसने रिवील करने से मना कर दिया है, और टॉरवेल्ड को जब पता चल गया कि अब चीज़ें जग जाहिर नहीं होंगी, तो उसने मनाने की कोशिश करी नोरा को, और तो परंतु नोरा ने डिसाइड कर लिया था। लास्ट में तो उसका पति मना रहा था उसको कि तुम मत जाओ, परंतु वह फिर भी चली गई, यानी पति का विरोध करके चली गई, उसकी बात उसने नहीं मानी। लास्ट में वो रोक रहा था उसको, परंतु वो निकल गई, ठीक है। तो जब पति की वहाँ बात नहीं मानी कि मैं घर में नहीं रुकूंगी, पति रोक रहा था परंतु नहीं रुकी, जब वहाँ बात नहीं मानी तो बच्चों के केस में क्यों मानी? बच्चों को वो भी साथ में लेके जाना चाहिए था, वो पीछे नहीं छोड़ना चाहिए था, वहाँ पे पीछे, तो उसने बच्चों को जो पीछे छोड़ दिया ना, तो ये चीज़ उसने गलत करी। मतलब स्कॉलर्स ये बोलते हैं, ठीक है, वो कोई बैड मदर नहीं थी, अगर वो जा रही है तो बच्चों को साथ में लेके जाती। ये जो क्योंकि पीछे छोड़ देना था ना, वह एक्चुअल में सवाल उठा रहा है, उसकी खुद की कैपेबिलिटीज़ पे सवाल उठा रहा है। इसका मतलब है वो खुद डाउट कर रही है खुद के ऊपर बेसिकली, कि वह बच्चों को सही तरह से बड़ा कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। ये खुद के कैरेक्टर पर डाउट क्रिएट हो गया, बल्कि कि वो अपने पति के ऊपर छोड़ गई बच्चों को, कि वह खुद कैपेबल इतनी है कि नहीं है, उसके मन में ये डाउट है। अदरवाइज बच्चों को पीछे नहीं छोड़ना चाहिए था। जब वह खुद सीक्रेटली लोन ले सकती है, लोन लेके अपने हस्बैंड की जान बचा सकती है, वह उस लोन को काम कर करके चुका सकती है, और वो लोन काम करके भी चुपके बहुत मुश्किल होता है चुपके काम करना, घर वालों से छुपा के, है ना।
तो फिर वो कैसे बच्चों को बड़ा नहीं कर सकते थे? बच्चों को बड़ा कर सकते थे, खुद काम कर सकते थे, बच्चों को बड़ा कर सकते थे, फिर बच्चों को पीछे क्यों छोड़ा? तो इस पर बड़ा डिस्कशन भी है ना। बहुत से ऐसे स्कॉलर्स हैं जो इस बात को, इस एक्ट को सपोर्ट करते हैं। यहाँ बिल्कुल छोड़ के चली गई, बहुत अच्छा किया, उसके उस घर में कोई रेस्पेक्ट नहीं, उसका दम घुट रहा था, वो एक पिंजरे में बनती, ऐसे आदमी के साथ रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो पॉइंट आप ले सकते हो उसमें और, ठीक है। कुछ चीज़ें मैं आपके ऊपर भी छोड़ता हूँ, वो मेरी मर्जी से छोड़ता हूँ मैं जानबूझ के, कि कुछ अपना भी लिखूँ मैं। मतलब आपको मैं सबको समझा चुका हूँ, उसके बाद आपकी लैंग्वेज खुद की भी होनी चाहिए, कुछ अपना भी मतलब ट्राई करो लिखने की। तो आप ये पॉइंट इसमें जोड़ना कि दूसरी तरफ स्कॉलर्स ये भी हैं जो फेमिनिस्ट स्कॉलर्स हैं, जो फेमिनिज्म को सपोर्ट करते हैं, वो साफ साफ बोलते हैं कि औरत उसको उस घर में नहीं रुकना चाहिए था, उसको वहाँ से चला जाना चाहिए था। तो ये हो गया अपना एनालिसिस प्ले का। आई होप आपको पूरा ढंग से समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों। नोट्स तो जैसे मैंने बताया कि साइट पे मिल जाएंगे www.ourguruji.in पर, और मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, सी यू सून, टेक केयर।